नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24/7 की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। अयोध्या पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि यह बैठक सुबह 11 बजे हो सकती है और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा करेंगे। अयोध्या के विकास का विजन डॉक्यूमेंट भी देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी वर्चुअल जुड़ने वाले हैं। तो आज 11 बजे अयोध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ वर्चुअली बैठक हो सकती है। राम मंदिर का विकास किस तरह से हो रहा है उसका जो विजन डॉक्यूमेंट है वो पेश किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। तो समीक्षा बैठक होने वाली है आज राम मंदिर पर अयोध्या के विकास कार्यों का और राम मंदिर के विकास कार्यों का विजन डॉक्यूमेंट पेश होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। वहीं आज किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे हो चुके हैं। दिल्ली के किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे हो गए हैं और देश भर में किसान अब प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जिला मुख्यालय से लेकर तहसील तक प्रदर्शन होगा और मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा और एहतियातन दिल्ली में 3 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे हो गए हैं। हमने देखा था कुछ महीने पहले कि कैसे लगातार भूखे प्यासे एक लंबा धरना प्रदर्शन किया गया था किसानों की तरफ से और अब 7 महीने पूरे होने पर देश भर में किसान लामबंद होने की तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी जिला मुख्यालय से लेकर तहसील तक प्रदर्शन होगा। अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। एहतियातन दिल्ली में दंगा फसाद ना हो इसलिए 3 मेट्रो स्टेशन पहले ही बंद कर दिए गए हैं। छतरपुर जिले में हीरे खदान के लिए बक्सवाहा के जंगलों की कटाई का मामला अब जोर पकड़ता नजर आ रहा है। घने जंगलों को बचाने के लिए पर्यावरणविद अब सामने आने लगे हैं। आज से 5 दिनों के प्रदेश स्तरीय हरित सत्याग्रह की शुरुआत भी हो चुकी है। पर्यावरण बचाओ अभियान के शरद सिंह कुमरे ने बताया कि बक्सवाहा के जंगलों को बचाने के लिए 5 दिनों के आंदोलन की शुरुआत होगी। इसके अलावा प्रदेश के सभी जिलों में धरना और ज्ञापन भी दिए जाएंगे। साथ ही चिपको आंदोलन भी चलाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी महकमे सिर्फ दावों में ही पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण की बात करते हैं। हकीकत तो यह है कि हीरे के लिए लाखों पेड़ों की बलि चढ़ाया जाना तय किया गया है। देश के जितने भी पर्यावरण प्रेमी हैं उनको जोड़कर हम लोग एक बहुत बड़ा मूवमेंट जो है चलाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर से हम गांव तक इसका संगठन करेंगे। बक्सवा में आंदोलन करने के बाद में हम लोग जो है ये जो हरित सत्याग्रह है पूरे देश में प्रचार प्रसार करेंगे और हम लोग भोपाल में इसका भविष्य में अनशन करेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं आज मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है। सीधे रुख करेंगे भोपाल का। हमारे सहयोगी शिखिल भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शिखिल, मध्य प्रदेश की आज बात की जाए तो आज वो कौन सी खबरें रहेंगी जिस पर आईबीसी 24 दिन भर नजर बना के रखेगा? आम खबरें या फिर बड़ी सियासी हलचल? देखिए, सबसे पहले बात यहाँ संगठन की यहाँ पर कर ली जाए, राजनीतिक गलियारों की यहाँ पर बातचीत कर ली जाए तो बीजेपी की कार्य समिति की बैठक आज भी यहाँ पर जारी रहेगी। पूर्व मंत्री जयवान सिंह पवैया आज नेताओं को यहाँ पर टिप्स देंगे कि आखिर राजनीति कैसे यहाँ पर की जानी चाहिए। अपने बयानों के लिए काफी प्रसिद्ध यहाँ पर माने जाते हैं। भाषा शैली को लेकर उनका जो है सबसे बेहतर नेताओं में प्रदेश के गिने यहाँ पर जाते हैं। तो आज वो यहाँ पर सीधे तौर पर प्रदेश पदाधिकारियों के साथ अन्य पदाधिकारियों से चर्चा यहां पर करेंगे। उन्हें बताएंगे कि किस तरीके से कैसे बयानबाजी होनी चाहिए, किस तरीके से क्या आगे की रणनीति यहां पर होनी चाहिए, किन मुद्दों पर किस प्रकार से वार पलटवार यहां पर किया जाना चाहिए। वहीं अगर देखा यहां पर जाए तो कोरोना लगातार कम हो रहा है, लेकिन डेल्टा प्लस जो है अभी भी सरकार के लिए एक चिंता का विषय यहां पर बना हुआ है। आज भोपाल में तीसरा मामला सामने आ चुका है और प्रदेश में 8 मामले अब तक हो चुके हैं और 2 लोगों की मौत यहां पर हो चुकी है। हाई अलर्ट यहां पर जारी है।
प्रदेश में देखते हुए बैठक यहाँ पर की जाएगी। महत्वपूर्ण बैठक है, कई महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर लिए जा सकते हैं। जिस प्रकार से कल गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने यहाँ पर बताया था कि अब इसके लिए स्पेशल तैयारी यहाँ पर सरकार जो है वो यहाँ पर कर रही है। हो सकता है कि जिस प्रकार से जो कोरोना के लिए अलग अलग कंटामिनेट क्षेत्रों के साथ जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के अलावा जिस प्रकार से मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई थी, वही डेल्टा प्लस के मरीजों के साथ आदेश जारी करते हुए, एक पूरा उसका प्रारूप जारी करते हुए इसकी पूरी प्लानिंग यहाँ पर की जा सकती है। बात पर्यावरण की यहाँ पर की जाए तो पर्यावरण से जुड़े दो महत्वपूर्ण मामले आज मध्य प्रदेश में हैं। पहली बात यहाँ पर की जाए तो छतरपुर के बक्सवाहा जंगल में गैर जरूरी चीज यानी हीरे के लिए जो खनन का पूरा मामला यहाँ पर सामने आ रहा है, उसमें जिस प्रकार से खाका यहाँ पर तैयार किया गया है, लाखों पेड़ों की बलि यहाँ पर दी जानी है। प्रदेश स्तरीय आंदोलन का आगाज आज से यहाँ पर हो रहा है। छतरपुर में पर्यावरणविद और पर्यावरण प्रेमी आज यहाँ पर धरने पे बैठेंगे और धरने पे बैठने के बाद इनकी पूरी एक रूपरेखा यहाँ पर तय की गई है। चरणबद्ध आंदोलन को अंजाम यहाँ पर दिया जाएगा, चिपको आंदोलन यहाँ पर किए जाएंगे और इसके अलावा जिला और तहसील स्तर तक यहाँ पर ज्ञापन जो है वो यहाँ पर सौंपे जाएंगे। मांग यह है कि बक्सवाहा के जंगलों को संरक्षित किया जाए और गैर जरूरी ठहराया हीरे को, और इसके लिए जो पर्यावरण की जो बलि यहाँ पर दी जानी है, पेड़ कटाई यहाँ पर की जानी है, उसे यहाँ पर ना किया जाए। बात दूसरी खबर की अगर हम यहाँ देखें पर्यावरण से जुड़ी हुई, तो आज एक और महत्वपूर्ण बैठक पर्यावरण विभाग की यहाँ पर होनी है, जिसमें साफ तौर पर जो पेड़ों को लगाने की बात है, यानी कि बारिश जो है वो यहाँ पर आ चुकी है और अब तक कितना टारगेट पूरा हुआ है कितना टारगेट पूरा होना है, इस पूरे मामले को लेकर चर्चा यहाँ पर होगी। इसके अलावा जो प्रावधान केंद्र सरकार ने यहाँ पर किए हैं कि ब्रिजों में जो उपयोग होने वाली ऐश होती है उसे उपयोग यहाँ पर किया जाए। उद्योगों से निकलने वाली राख को ऐश यहाँ पर कहा जाता है और उसके उपयोग को लेकर जिस प्रकार से कई धांधली के मामले मध्य प्रदेश में सामने आ रहे हैं, उसे देखते हुए आज महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर की जाएगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग का भी दिन आज महत्वपूर्ण यहाँ पर है। जलकारी योजनाओं से जुड़ी हुई जो है प्रदेश में, बिल्कुल शकील, आज कई महत्वपूर्ण योजनाओं को आज मुहर लग सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई विभागों की समीक्षा बैठक भी है, तो माना जा सकता है आज मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन बेहद खास रहेगा। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, रायपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, सीएम भूपेश बघेल आज कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की समीक्षा करेंगे और आज गोधन न्याय योजना, सुराजी गांव योजना की भी समीक्षा होगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना की भी समीक्षा होगी। लघु वनोपज, फलदार औषधि पौधों का रोपण, प्रसंस्करण, विपणन और सड़क किनारे वृक्षारोपण जैसे कार्यों की भी समीक्षा होगी। बैठक में मंत्री और अफसर भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें 9 जुलाई तक सभी विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे रायपुर का, बात करेंगे हमारे सहयोगी स्टार से। स्टार, आज छत्तीसगढ़ के लिए आज का दिन किस हिसाब से खास रहने वाला है, जानकारी दीजिए, अपडेट दीजिए। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मुख्यमंत्री के एक्शन की है। लगातार योजनाओं की सौगात देने के बाद अब वो एक्शन मोड में है और सभी योजनाओं की समीक्षा यहाँ पे कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कल भी हमने देखा था उनकी बैठकें हुई थी और अलग अलग योजनाओं की समीक्षा की थी और आज भी बैठक होने जा रही है, जिसमें कई जो खासकर आज की बैठक कई महत्वपूर्ण मायने रखती है, क्योंकि जो सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, चाहे वो सुराजी गांव योजना हो, राजीव न्याय योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना हो, ये 4-5 प्रमुख जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं सरकार की, जिसको लेकर पूरा फोकस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगा रखा और अपने कमान खुद अपने हाथों में ले रखी है, इनकी समीक्षा की जाएगी। इस बैठक के दौरान संबंधित विभाग के मंत्री भी और अधिकारी भी शामिल रहेंगे और कुल मिलाकर फोकस ये रहेगा कि किस तरीके से योजनाओं को सही तरीके से अमली जामा पहनाया जाए और कहीं कुछ दिक्कत आ रही है उसके इम्प्लीमेंटेशन में तो उसको कैसे दूर किया जाए, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दूं छत्तीसगढ़ के लिए एक और महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आपातकाल को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी एक संगोष्ठी आयोजन करी है। एकात्म परिसर में संगोष्ठी आयोजित की गई है। मुख्य रूप से इसमें आपातकाल की स्थिति के बारे में भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को बताएगी, जो नए कार्यकर्ता है उनको कि किस तरीके से आपातकाल लगा था और उसके क्या मायने रखते हैं। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। और एक और आपको अपडेट बता दूं कि राहत भरी बात है छत्तीसगढ़ के लिए, चाहे वो डेली केसेस की बात करें, एक्टिव केसेस की बात करें, लगातार कम होते जा रहे हैं। जहां डेली केसेस की बात करें तो वो 300 से नीचे पहुंच गए हैं। लगभग 290 कल पॉजिटिव केस मिले थे पूरे छत्तीसगढ़ में, तो कुल नए केसेस की संख्या जो है 300 से भी नीचे आ गई है। वहीं एक्टिव केसेस की बात करें तो वो भी अब 7000 से नीचे आ गई है, लगभग 6800 के आसपास आके रुक गई।
इस लिहाज से देखा जाए तो राज्य में ये भी काफी बड़ी राहत वाली बात है, क्योंकि लगातार मामले तेजी से बढ़े थे और उतनी तेजी से अब कम भी हो रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो भी अपडेट्स आएंगे लगातार अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। जी स्टार, बिल्कुल आप नजर बना के रखिएगा इन तमाम खबरों पर। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। रायपुर में संक्रमण कम होने पर लॉकडाउन में राहत दे दी गई है। रायपुर में अभी सभी दुकानों, व्यापारिक संस्थानों, जिम और ठेला गुमटी को रात 8 बजे तक संचालन की छूट दे दी गई है। इसके अलावा रविवार को भी दुकानों को दोपहर 2 बजे की जगह अब 8 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है। साथ ही धार्मिक स्थलों को कोरोना गाइडलाइन के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि प्रसाद वितरण पर प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर ने इसका आदेश जारी कर दिया है। नए आदेश के अनुसार रेस्टोरेंट, होटल, होम डिलीवरी, टेक अवे, वेयर हाउस, गोदाम में लोडिंग अनलोडिंग पूर्व निर्धारित समय तक जारी रहेगी। अब शाम 6 बजे की जगह रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। नया आदेश जारी होते ही तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है। आपातकाल की बरसी के मौके पर छत्तीसगढ़ में भाजपा ने जहां प्रदेश सरकार पर आरोपों के तीर चलाए, सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाकर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया, वहीं कांग्रेस ने कहा कि यहां तो विपक्ष है ही नहीं, वो तो भूपेश सरकार के अच्छे कामों के गुम होकर रह गई है। सैतालीस साल पहले 24 जून 1975 को आधी रात देश में आपातकाल लगा था। ये लोकतंत्र का ऐसा काला अध्याय है जिसे बाद में कांग्रेस के बड़े नेताओं और खुद इंदिरा गांधी के पोते राहुल गांधी भी गलती मान चुके हैं। आपातकाल की बरसी को भाजपा ने देश भर में काला दिवस के रूप में मनाया। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छोटे से लेकर बड़े भाजपा नेताओं ने कांग्रेस को जमकर कोसा। साथ ही प्रदेश सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने और विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। श्रीमती इंदिरा गांधी को उस समय त्याग पत्र देना चाहिए था, लेकिन त्याग पत्र देने के बजाय अपने कुर्सी को बचाने के लिए उन्होंने लोकतंत्र का गला घोटा और रात को 12 बजे इमरजेंसी उनके द्वारा लगाई गई। निश्चित रूप से ये काला दिवस है। 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली, लेकिन 1975 में हमारी स्वतंत्रता का हनन हुआ। एक ऐसा दौर था जो कि इस देश के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा। भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि भाजपा अतीत के दिनों को याद कर वर्तमान में जहर घोलने का काम कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार तानाशाह रवैया नहीं अपनाती, यहाँ तो विपक्ष है ही नहीं, वो तो भूपेश सरकार की अच्छे कार्यकलापों में गुम होकर रह गई है। आज देश की जो हालात हैं, देश की जो स्थिति आज निर्मित है, उससे लोगों का ध्यान मिसगाइड करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज से कुछ साल पहले जो हुआ था उस पर चर्चा कर रही है। आवाज तो दिख ही नहीं रहा है तो उसको दबाने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार का कहीं कोई कार्रवाई नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि तानाशाहपूर्ण रवैया सरकार अपना रही है। आपातकाल देश के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की सियासत छोड़कर दलों को समाज के लिए सकारात्मक होना चाहिए। यही आपातकाल को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भोपाल सेंट्रल जेल की सुरक्षा एक बार फिर से सवालों में है। दरअसल बाहरी सामान पर प्रतिबंध लगा होने के बाद भी सामान अंदर कैसे पहुंच रहा है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे 2 मामले सामने आए हैं। इससे पहले भी कई प्रहरी सामान ले जाते हुए पकड़े गए और निलंबित भी हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी रोक नहीं लग पाई है। जेल उप अधीक्षक पीडी श्रीवास्तव के मुताबिक जेल में 2 शिफ्ट में ड्यूटी चलती है, ऐसे में तलाशी लेना संभव नहीं हो पाता है। जेल के अंदर सुनील नाम के कैदी से रुपए और तंबाकू के 7 पैकेट पकड़ाने की बात भी जेल अधीक्षक ने स्वीकारी है। सिमी जेल ब्रेक घटना में भी कैदी सुनील के अलावा एक दिन पहले रमेश नाम के कैदी से 22 पैकेट तंबाकू पकड़े गए थे। बड़ी बात यह है कि यहाँ तलाशी लेने के लिए 3 प्रहरी लगाए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी यहाँ सामान पहुंच रहा है। तो क्या इन्हीं की मिलीभगत से जेल के अंदर सामान पहुंचता है? जेल सूत्रों की माने तो ये तीनों प्रहरी पिछले 3 साल से तलाशी पर लगे हुए हैं। सेंट्रल जेल में ऐसे कई प्रहरी हैं जो सालों से एक ही जगह बने हुए हैं। कैदी के पास से रमेश जो है उसके पास से 5 पैकेट और एक अन्य कैदी के पास से 2 पैकेट पकड़ाए थे और 1200 रुपये पकड़े थे, जिसको हमने जब्त किया है और उसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई बंदियों के खिलाफ भी कर रहे हैं और
ये भी देख रहे हैं कि यदि स्टाफ में कोई लाया है या किस प्रकार आया है उसको भी देख रहे हैं। ऑनलाइन एग्जाम के बाद भी सरगुजा के संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय ने छात्रों से परीक्षा फीस के नाम पर 9 करोड़ वसूले हैं। जब छात्रों ने इसका विरोध किया तो फीस की कुछ राशि वापस करने की बात कही जा रही है, लेकिन राशि वापसी में कई दिक्कतें हैं जो विश्वविद्यालय प्रबंधन के लिए सिरदर्द बन गया है। ये रिपोर्ट देखिए। सरगुजा संभाग का ये संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय है। कोरोना संक्रमण की वजह से इस साल ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई, लेकिन विश्वविद्यालय ने परीक्षा फीस के नाम पर 84,000 से ज्यादा छात्रों से करीब 9 करोड़ रुपए वसूले। ऐसे में छात्र संगठन अब फीस वापसी की मांग कर रहे हैं। कोरोना काल में चूंकि ऑनलाइन परीक्षा हो रही है और उसमें विश्वविद्यालय द्वारा पूरी परीक्षा फीस ली जा रही है, चूंकि ऑनलाइन परीक्षाओं में ना तो पर्यवेक्षक लग रहा है, ना ही उनको कोई सामग्री लग रही है, उसके बावजूद भी पूरी फीस छात्रों से ली जा रही थी। छात्र संगठनों के विरोध के बाद विश्वविद्यालय ने कुछ फीस वापस करने की बात कह रही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि छात्रों को पैसे कैसे वापस किए जाएं, क्योंकि ज्यादातर छात्रों ने कैफे के जरिए फीस जमा की है। अगर ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं तो पैसे कैफे संचालकों को जाएंगे। माननीय कार्य परिषद ने 6 सदस्यों की एक समिति गठित की है, जिसमें वो समिति ये निर्णय लेगी कि बच्चों को हम कितना शुल्क वापस करें और उनको किस विधि से वापस करें जिससे कि वो शुल्क बच्चों को ही प्राप्त हो। बहरहाल कोरोना काल में छात्रों की माली हालत पहले से ठीक नहीं है। ऐसे में छात्रों के ऑनलाइन एग्जाम के बाद भी पूरी फीस की वसूली करना विश्वविद्यालय की मंशा पर सवाल खड़े करता है। अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। अंबिकापुर में एक एसआई और पुलिसकर्मी की रिश्वत मांगने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एसपी सरगुजा ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। यही नहीं, एएसपी को पूरे मामले में जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल अंबिकापुर में प्रेस प्लस ग्रुप में एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक एसआई अपना नाम मुनाफ बताते हुए एक शख्स से रिश्वत की मांग कर रहा है। वहीं दूसरा ऑडियो एक पुलिसकर्मी का है जो 1 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है। एएसपी ने एसपी के निर्देश पर जांच शुरू कर दी है। उन्होंने फॉरेंसिक जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। IBC 24 वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। जब एक बार तुमको बोल दिया गया है तो भाई कम से कम तुम आ जाते ना, आके मिल भी लेते। नहीं आ रहे हो तो भिजवा दो ना, क्या दिक्कत है? ठीक है ना, मैं जान रहा था कि मैं लॉकडाउन ही बढ़ गया ना सर पूरा, तो पूरा ठीक है। तो तू कितना भिजवा देगा? अपने मुंह से बता, मैं साहब को बोलता हूँ, फिर वो बोलेगा तो तेरे को बताऊंगा। कितना बोल रहे हैं साहब? कितना बोल रहे हैं? साहब का मत पूछ, साहब का सुनेगा तो तू टेंशन में आ जाएगा। कितना बोल रहे थे? वो तो 1 बोल रहे हैं। कितना? 1 कितना होता है? 5 तो 0 जोड़ ले। हाँ विराट। हाँ सर। हाँ मुनाफ साहब बोल रहा हूँ। अरे यार उतना में कहाँ होगा यार, तुम ऐसे कैसे कर रहे हो यार? अपना क्लियर करो, तुम अपने पुराने आदमी, हमें पता किया वहाँ से सब। ठीक है ना सर, मैं देख रहा हूँ जितना हो जाता है ना सर, मैं करवा दे रहा हूँ। अधिकारियों को भी नॉलेज में है ना। हमारे ताकत नहीं है ना। मेरा ताकत रहता तो नहीं बचा लिया रहता 1-2 लोग को उसमें से। ये इसके 2 पहलू हो सकते हैं। हो सकता है मे बी कि जो अपराधी है वो पुलिस पे दबाव बनाने के लिए इस तरह की ऑडियो जारी किया हो, ये भी एक पहलू हो सकता है। दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि वास्तव में इस तरह की डिमांड है। त्वरित जांच होते ही जो भी इसमें फाइनल आएगा तुरंत उसमें फिर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। कोरिया जिले के जनपद पंचायत भरतपुर में 15वें वित्त से पंचायतों को काम देने के एवज में लेन देन का आरोप लगा है। जनपद पंचायत के विधायक और सांसद प्रतिनिधि को बिना बुलाए गुपचुप तरीके से बैठक करने की बात भी सामने आई है। कांग्रेस विधायक गुलाम कब्रों के विधायक प्रतिनिधि अंकुर सिंह ने आरोप लगाया है कि जनपद पंचायत में भाजपा का कब्जा है, जिसकी वजह से कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को बैठक की जानकारी नहीं दी गई। विधायक जनप्रतिनिधि का आरोप है कि नियमों को शिथिल करके 1 दिन पहले एजेंडा निकाला गया और बैठक कर ली गई। बाद में उनके विरोध करने पर बैठक को निरस्त किया गया। जनपद उपाध्यक्ष दुर्गा शंकर मिश्रा ने विधायक प्रतिनिधि के आरोपों को निराधार बताया है। चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा कुछ पंचायतों से 50,000 रुपए, कुछ से उससे भी ज़्यादा पैसे की मांग की गई। एक पंचायत के सरपंच मेरे से मिलने आए थे, उन्होंने कहा कि मुझे एक पुल मिला है, एक बाउंड्री वॉल मिला है और उसके एवज में मेरे को 50,000 रुपए देना पड़ा है, जो कि वो एडवांस के रूप में उस पैसा को वहाँ पर दे आए।
जो पैसा लिया है उसके खिलाफ कार्रवाई कराएं। जहां तक हमारे जनपद की बैठक की बात है, उसमें विधायक प्रतिनिधि के दबाव के आधार पर हम काम नहीं करेंगे। हमारे सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सब मिलकर काम कर रहे हैं। ट्रक में गोभी के नीचे 2 करोड़ 60 लाख का गांजा छिपाकर ले जा रहे 2 आरोपियों को महासमुंद पुलिस ने धर दबोचा। यूपी और बिहार के रहने वाले आतिश सिंह और हरिलाल ओडिशा से ये गांजा लेकर उत्तर प्रदेश जा रहे थे, जिसकी सूचना पुलिस को मिली। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर ट्रक को टेमरी नाके पर रोक लिया। आरोपियों ने ट्रक से उतरकर भागने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने उन्हें दौड़कर पकड़ लिया। पुलिस ने जब ट्रक की तलाशी ली तो वाहन गोभी सब्जी से भरा हुआ था। पुलिस ने जब गोभी हटाकर देखा तो नीचे 50 बोरियों में करीब 1300 किलो गांजा मिला। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो चेक किया गया तो उसमें ऊपर में पूरा गोभी लदा हुआ था और गोभी के नीचे कुछ बोरियां दिखी और जब बोरी को चेक किया तो उसमें अवैध मादक पदार्थ गांजा का होना पाया गया। अनुमानित कीमत 2 करोड़ 60 लाख है और अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है और इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बालोद जिले के घीना गांव में शादी समारोह के दौरान सीढ़ी का छज्जा गिरने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हुए हैं, जिसमें दुल्हन और 2 बच्चे भी शामिल हैं। घायलों में 6 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए राजनांदगांव रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक शादी के दौरान मंडप में रीति रिवाज के अनुसार डांस का प्रोग्राम चल रहा था, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग छत पर जाने वाली सीढ़ी पर बैठे हुए थे। इसी दौरान सीमेंट का छज्जा भरभरा कर गिर गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। सभी घायलों को 108 की मदद से अर्जुंदा अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की जानकारी मिलने पर संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद ने अर्जुंदा पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। उसके बाद घटनास्थल पहुंचकर मौके का जायजा भी लिया। स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत योजना और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के 6 साल पूरे होने पर केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की घोषणा की। 5 श्रेणियों में जारी रैंकिंग में रायपुर को 2 श्रेणियों में टॉप 10 शहरों में जगह मिली है। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को क्लाइमेट स्मार्ट सिटी एक्सेस फ्रेमवर्क में 3 स्टार रेटिंग मिली है, जबकि डाटा मेच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क की रैंकिंग में टॉप 10 में रायपुर ने जगह बनाई है। रायपुर ने पॉलिसी की श्रेणी में 6ठा स्थान हासिल किया है, लेकिन अब तक स्मार्ट सिटी के नाम पर 375 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी रायपुर मध्य प्रदेश के शहरों से बुरी तरह पिछड़ गया है। मध्य प्रदेश की 7 स्मार्ट सिटी में से 5 को पुरस्कार मिले हैं और कुल 20 अवार्ड में से मध्य प्रदेश के शहरों ने 11 अवार्ड अपने नाम किए हैं। ये अवार्ड्स राज्यों और शहरों को शहरी वातावरण, पानी, परिवहन, स्ट्रीट लाइट, ईंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के आधार पर दिए जाते हैं। और इसी के साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।